अपने अपने बाइबल को निकाले, परमेश्वर के वचन में जाए। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और सब समय हमें मौका देता है कि हम उसकी आराधना करें। तो इसीलिए आप जो भी करते हो, काम में जाते हो, कहीं भी जाते हो, 100% देते हो। तो जब आप प्रभु की उपस्थिति में आते हो तो इसको उसको देखना बंद करो। किसका कैसा कपड़ा है, किसका क्या है, कौन कैसा देखने में, सब बंद करो, क्योंकि उसके लिए नहीं आए, वो बाद में। जरूरी क्या? आराधना, क्योंकि आराधना में तुमको छुटकारा मिला। हालेलुया। हम उनके शरण को है, बहुत समय से है, बहुत साल से है, बहुत साल से बहुत प्रार्थना कर रहा है, अभी तक प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। 20 साल हो गया, 30 साल, 22 साल, 10 साल, 2 साल, 5 साल, 6 महीना, लेकिन क्यों आशा रखे हैं? क्योंकि हमारा बीता हुआ जो समस्या था वो यीशु के नाम से टल गया। हमें 6 महीना का लॉकडाउन में कितना भयंकर सोच विचार दिमाग में चलने लगा, कल को हमारा क्या होगा, फ्यूचर के लिए चिंता करने लगे, लेकिन वो पहाड़ टल गया है। हमें वो पहाड़ टल गया है, वो पहाड़ टल गया है, वो पहाड़ टल गया है। उसके आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, और मेरे आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वो आत्मा हमारे साथ है, वो आत्मा हमारे साथ, वो आत्मा आपको भरना चाहता है। उसका जरूरी बात, परमेश्वर का वचन का पानी आपको प्रत्येक दिन धोना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको प्रत्येक दिन धोना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपको, परमेश्वर का यीशु का लहू आपको प्रत्येक दिन धोना चाहिए। हालेलुया। और ये तभी होगा जब आप संगति कीजिए। ये संगति आपको उत्साहित करता है, प्रेरित करता है आगे वाला संगति करने के लिए। लेकिन देखिए अभी 10:50 हो गए, सब आगे पीछे देरी करके आए। अभी 10 मिनट वचन देके तो चर्च खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे और बहुत वचन हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए सीधा वचन में प्रवेश करते हैं। और ये वचन अगर हम लोग देखें तो वो निकालने का जरूरत नहीं। मत्ती 6 में क्या है? मत्ती 3 में यदि आप देखते हैं तो क्या देख पाते हैं? मत्ती 3 में क्या लिखा हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा दाता मसीह के आगमन के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। ठीक है, मत्ती 6 में हेडिंग है ना, 3 में मत्ती 3 का हेडिंग है ना। और उसके बाद बपतिस्मा दाता यूहन्ना बोल रहा है, अरे तुम सांप के बच्चे हो। किसको बोल रहा है? यहूदियों को, फरीसियों को बोल रहा है कि तुम आने वाला प्रकोप से परमेश्वर का बचने के लिए अभी बपतिस्मा लेने के लिए आ गए। मैं तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और आत्मा में बपतिस्मा देगा। हालेलुया। हाँ, वो बोल रहा है उसका जूता का फीता बांधने का योग्य। देखिए जब आत्मा कनेक्टेड रहेगा ना तो प्रार्थना भी वैसा ही होगा। अभी नंदिनी वही प्रार्थना किया, ठीक है, वही प्रार्थना किया कि उसका जूता का फीता बांधने का योग्य नहीं। ये जो पुराने लोग हैं ये मेरे आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, कलीसिया के आत्मा के साथ। तो जब वो मुंह खोलेंगे आपको पता चलेगा कि वो आत्मा की कलीसिया, हर कलीसिया को परमेश्वर फरिश्ता दिया है। वो फरिश्ता क्या है? वो मैसेंजर है, वो परमेश्वर का वचन उस कलीसिया तक वो पहुंचाता है। हर कलीसिया को विशेष रीति से, विशेष उसके क्षेत्र में परमेश्वर ने यूज करना चाहता है। और आप भी कलीसिया हो और आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। पड़ोसी को बोले, परमेश्वर आपको इस्तेमाल, और वो करेगा भी, निराश ना हो। और उसके बाद वो बोलता है कि देखो परमेश्वर जैसे गेहूं को
गेहूं और भूसी को अलग किया जाता है, वैसा वो भी कर रहा है। और जो ऐसे हैं भूसी को जलाने के लिए वो अलग कर देगा। लेकिन तुम भूसी नहीं हो, तुम गेहूं हो। तो उसी को बोले आप भूसी नहीं है, आप गेहूं हो। और इसीलिए उसके बाद जब हम देखते हैं तो बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा का बाद में प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है। और वो कह रहा नहीं प्रभु मैं आपको कैसे बपतिस्मा दूंगा। प्रभु ने कहा उनसे 15 पद में, नहीं अभी के लिए तो यही जरूरी है, धार्मिकता की सारी मांग को मुझे पूरा करना है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह पानी से बाहर निकल आया उसी वक्त आसमान खुल गया और परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में एक कबूतर के नाई उतर आया। हालेलुया। और तब क्या हुआ? तब क्या हुआ? आकाशवाणी। क्या हुआ? आकाशवाणी हुआ। परमेश्वर ने कहा, क्या कहा परमेश्वर? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। पूरा चीज में, पूरा वचन में, मत्ती 3 अध्याय में एक जरूरी विषय आपको समझ में आ रहा कि नहीं पता, एक जरूरी विषय। और वो जरूरी विषय क्या है? मलाकी 1 अध्याय उसका 3 पद, एक जरूरी विषय। मलाकी 1 अध्याय उसका 3 पद, जल्दी से जोर से पढ़े। 3 का 1, एक का 6 पद, एक अध्याय उसका 6 पद। पुत्र और पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरे आदर मानना कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बातें पूछता है। हाँ, परंतु बस बेटा खाली वही पद। कोई है और जोर से पढ़ेगा? और कोई जोर से पढ़ेगा? हाँ, 1 अध्याय 6 पद, जोर से पढ़िए। एक मिनट, सिस्टर खड़ी हुई है, पढ़ेगी। तब उसने यह 1 अध्याय 6 पद। हाँ, आप नहीं निकाले, कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ दीजिए, आप निकालिए। मलाकी मत्ती के पहले है। पढ़ो बेटा, अब पढ़ो। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। पुत्र पिता का, दास स्वामी का आदर करता है। तो यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर करना मानना कहाँ है? तो मेरा आदर करना और मेरा सम्मान तुम लोग के पास से कहाँ है? अभी कहाँ मिल रहा है? भाई बोला गांव में पिता परमेश्वर का कलीसिया चल रहा है ना, लेकिन पिता परमेश्वर का कलीसिया तो सही है। कुछ बातों को मैं आज बताने वाला हूँ जो आपको बहुत मदद करेगी समझने के लिए, ठीक है? तो प्रश्न यह है कि मैं उस पिता के बारे में बोल रहा हूँ जिसको लोग भूल चुके हैं, भूल गया हुआ पिता। पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह क्या पिता से कम है या पिता से ज्यादा है? पवित्र आत्मा और यीशु मसीह क्या पिता से कम है या ज्यादा? बोलो 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 बोलो। दोनों बराबर बोलो, किसी को कुछ बोलो। हम कुछ सिखा रहे हैं आप लोगों को, आप गलत बोलिए ना, सही बोलिए। क्या बेटा? हम बोले पुत्र और पवित्र आत्मा क्या पिता से कम है या ज्यादा है?
इतना टाइम मत लो ना। हाँ दोनों बराबरी से पिता बड़े सुन लो, पिता से की हम लोग क्या बोलते हैं? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। ठीक है, त्रिएक परमेश्वर। सम्मान सब चीज में तीनों एक है। ठीक है, सब चीज में ये तीनों को लेकर परमेश्वर है। जब आप बोलते हो गॉड, जब आप बोलते हो परमेश्वर, जब आप बोलते हो खुदा, तो उसका मतलब आप त्रिएक परमेश्वर को पुकार रहे हो, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर ने इस संसार को इस तीन कार्य क्षेत्र के द्वारा अपने आप को तीन व्यक्तित्वों के द्वारा प्रकट किया है। ठीक है, त्रिएक परमेश्वर। और जब हम देखते हैं कि ये तीनों समान है, ये दोनों पिता के बराबर है, पवित्र आत्मा और पुत्र पिता का बराबर है, फिर भी पवित्र आत्मा और पुत्र अपने आप को पिता के अधीन में करता है। कब नहीं है, लेकिन वो अपने आप को समर्पण करता है पिता के अधीन में। समझ में आ रहा? हम लोग बहुत सारा वचन पढ़ेंगे, इसलिए तैयार रहो। और इसीलिए ये आत्मिक संतान लोग जो है इस पृथ्वी पर, ये लोग इस सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। कैसे? कुछ लोग बहुत ईसु 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 करते रहते हैं, और ईसु करते 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 कोई गलत दूसरा ईसु में जाके पहुंच जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा बोलते रहते बोलते बोलते दूसरा पवित्र आत्मा में घुस जाते हैं, और वो कुछ और ही आत्मा होता है। वो आत्मा मंगलवार आता है, बुधवार नहीं आता। सुन लीजिए, जब पवित्र आत्मा एक बार आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाता है, तो उसका चिन्ह होता है अन्य भाषा, और वो जब आ जाता है ना, वो वापस नहीं जाता है, वो आपके अंदर में रहता है। इतने दिन वो आपके साथ था, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा, अन्य भाषा के चिन्ह के द्वारा ये प्रमाणित होता है कि आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। हालेलुया। और तब वो पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है, और पवित्र आत्मा जिसके अंदर में होगा वो एक गवाही उसके अंदर में देगा, वो है अब्बा और पिता बोलने का गवाही। हालेलुया। हाँ, वो रोमियो 8 का 15-16 में लिखा हुआ, गलतियों 4 का 4 और 6 में लिखा हुआ है। पढ़िए फटाफट बाइबल पढ़िए। हाँ, रोमियो 8 का 15-16 और एक जन निकाली गलतियों 4 का 4 से 6। क्यों गलतियों 4 का 4 से 6 निकालो? तुमको दासता की आत्मा नहीं मिली। रोमियो 8 का 15-16। फिर नहीं तू खड़ा हो जा, बाइबल देखो, खड़ा हो बैठने। ले रहा तो पढ़। हाँ, अरे कौन से पढ़ो ना, क्या पढ़ो? हाँ, रोमियो 8 का 15-16। क्योंकि तुमको हाँ दासता की आत्मा नहीं मिली है, तुमको गुलामी का आत्मा नहीं मिला है। पढ़ो। फिर भयभीत ना हो, परंतु लेपान की आत्मा, लेपालक की आत्मा मिली है। लेपालक मतलब जानते हैं? गोद लेना। बच्चा को गोद नहीं मिलता, छोटा बच्चा को लेपालक। तो हम लोग संसार में थे, शैतान के थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको लेपालक का आत्मा दिया है। कब? सब बताइए। हाँ, जिससे हमें अब्बा और पिता का कर पुकारते हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, आत्मा आप ही हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान। हम परमेश्वर के संतान। हालेलुया। लेकिन ये पवित्र आत्मा करते करते कुछ और आत्मा में चला जाता है। पुत्र 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 करते करते कुछ और पुत्र में चला जाता है, और ऐसा करके सब गड़बड़ कर देता है। लेकिन हमें ध्यान देना है, यूहन्ना 3 का 16 और 17 के अनुसार यदि हम देखें, आप जानते हैं ना 3 का 16 17 क्या? 3 का 16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा 17 निकाल जल्दी से। तुम लोग जल्दी से निकालिए। अच्छा, गलतियों पढ़ो।
गलतियों 4 का 4 से 6। यूहन्ना 3:17। पढ़ो गलतियों 4 का 4 से 6। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ हाँ ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको ले वाला होने का पद मिला। और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। आमीन। जब आप मसीह को ग्रहण कीजिएगा तो पवित्र आत्मा आपके अंदर में गवाही देकर आपको उकसाएगा कि यही हमारे लिए सही है, मतलब यही हमारा पिता है। समझ में आ रहा? उकसाएगा। और यहाँ एक बात को हम सीखते हैं, ये परमेश्वर पिता है यहाँ जो मानव जाति का उद्धार का कल्याण का योजना बनाता है। समझ में आ रहा? कौन योजना कौन बनाता है? परमेश्वर पिता योजना बनाता है मानव जाति का उद्धार के लिए। और जो भी हम यूहन्ना का 3 का 16-17 में पढ़ते हैं, कोई पढ़ दो 16-17 जोर से फटाफट। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ, हम पढ़ते हैं और इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह इस जगत का पापियों का उद्धार करने के लिए आया, लेकिन हम ये बात को भूल जाते हैं कि उसको भेजने वाला पिता है। यीशु मसीह अपने मर्जी से नहीं आया, उसको कौन भेजा है? पिता ने भेजा है। कौन भेजा? हाँ, इसका मतलब प्लान कौन का किसका है? परमेश्वर ने योजना बनाया है। पिता परमेश्वर ने योजना बनाया है और प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। और इसीलिए यूहन्ना 6 का 38 से 40 पर 6:38 to 40 यूहन्ना देखो क्या लिखा हुआ है। 6 अध्याय उसका 38, 39, 40 पढ़ो जोर से। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने की। कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं अपना इच्छा पूरा करने नहीं आया भाई, मेरे को भेजने वाला है जो उसका पूरा करने आया। हाँ, अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ, और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हालेलुया। तो ये किसका इच्छा है? परमेश्वर पिता का इच्छा है। यानी कि परमेश्वर पिता ने इस योजना को, हम लोग का छुटकारा मुक्ति का योजना को गर्भ धारण किया है। समझ में आ रहा? परमेश्वर ने इसे अपने मन में, इनका मनसा है, उनका इच्छा है कि मानव जाति का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, मुक्ति हो जाए। तो परमेश्वर जो पुराना नियम का परमेश्वर जो है वो छड़ी लेके लोगों के पीछे फटाक फटाक मारने वाला परमेश्वर नहीं है, वो टेटुआ पकड़ने वाला नहीं है, वो दोष दिखाने वाला परमेश्वर नहीं है, लेकिन वो हम लोग को पाप से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह अपना मर्जी नहीं लेकिन पिता का मर्जी को पूरा करने के लिए आया और वो मर्जी किया है कि मानव जाति का उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह आकर बलिदान हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जो कि हम लोग जिन लोग बपतिस्मा लिए हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे, लेकिन इन बातों को हमको समझना है कि किस प्रकार से हम किस तहजीब के साथ परमेश्वर के सामने में पेश आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए इसके बाद जब हम देखते हैं तो 15 और 16 के अनुसार हम देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो किसके विरोध में पाप करता है? परमेश्वर पिता के विरुद्ध। समझ में आ रहा? प्रभु यीशु मसीह मानव जाति को पाप से निकालने के लिए बलि का प्रायश्चित करने के लिए आया है, बलि होने के लिए आया है।
मानव जाति का बलि बनकर आया है, क्योंकि हम मरेंगे तो हम जिंदा नहीं हो पाएंगे, लेकिन मसीह निष्कलंक है, वो हमारे लिए मरेगा और वो कुमारी के गर्भ से आया है। वो मानव जाति के रिश्ता के द्वारा नहीं आया, आदम का संतान नहीं है, वो दूसरा आदम है। समझ में आ रहा? हम लोग सब आदम के संतान है, पहला आदम का, लेकिन यीशु मसीह स्वयं दूसरा आदम है। वो शरीर के द्वारा हम आए हैं, यीशु मसीह में आत्मा के द्वारा पैदा होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए जो हम पाप करते हैं तो ये बोल रहा है कि देखो, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15-16 में कि देखो इस संसार में जो है, हाँ कोई पढ़ रहा है? तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तु से तुम ना तो संसार से और संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, हाँ, मोबाइल, व्हाट्सएप, टिकटॉक, जीट जैक, हाँ, मैसेंजर और क्या है, हाँ, बिपिन भी दिखा रहा फोन, सही। संसार से प्रेम मत करो, त्याग दिया है वो संसार को। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संसार से प्रेम मत करो, ना कि संसार में की कोई वस्तु से। वस्तु से, वस्तु समझ में आ रहा? वस्तु, हाँ, किसी को तो अपना डब्बा बहुत प्यार है, वो तो वो डब्बा से प्यार होता है जिन लोग नशा करते हैं, हाँ, वो सारा डब्बा आपको पूरा आपको अंदर में डाल के नरक में लेकर जाएगा। वो डब्बा देखने में छोटा है, लेकिन वो आपको नरक में ले जाने के लिए काफी है। क्यों? क्योंकि आप देखो क्या बोल रहे हैं, उसको पढ़ो 15-16। संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कोई संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। हालेलुया, काहे का अभिलाषा? 3, शरीर की अभिलाषा। शरीर का काम क्या है? शरीर का अभिलाषा क्या है? अरे बाबा, सब जान के बैठा हुआ है, वो देख रहा है। शरीर का अभिलाषा सब जानते हैं, हाँ? अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा घर हो, गाड़ी बाड़ी हो, हाँ, यही सब शरीर का अभिलाषा है। अच्छा ड्रेस पहन के शाम को निकलेंगे तो कोई मिल जाएगी, हाँ, कोई मिल जाएगा। अच्छा नौकरी करके अच्छा घर बनाएंगे तो सुंदर लड़की से शादी करेंगे। नहीं, ये बुरा नहीं है, लेकिन संसार का क्या है? पाप, ईर्ष्या, जलन। सामने वाला इतना बड़ा टीवी लाया तो पति के ऊपर चढ़ गया, बोला मेरे को इतना बड़ा टीवी चाहिए। ये अभिलाषा है, हाँ? अभिलाषा। इतना छोटा फोन, वो बटन वाला फोन नहीं चाहिए हमको, एंड्रॉइड फोन चाहिए, बड़का वाला फोन लाके दो, हाँ, डॉल्बी वाला साउंड होना चाहिए। हाँ, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, कुर्सी का, औधा पाने का घमंड, हाँ? तो ये सारा जो अभिलाषा है ये हमें बर्बाद कर देगा। हाँ, उसको पूरा करो। वो कहाँ से नहीं है? हाँ, उसको पढ़ो 16 पर 16। क्योंकि जो कुछ संसार में है, कोई और जोर से पढ़ो ना ये। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की। किसके ओर से नहीं है? पिता की ओर से नहीं है। पिता के ओर से नहीं है, वो संसार के ओर से है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो हम पिता के विरोध में पाप करते हैं। जब हम संसार में बहक जाते हैं, संसार के मोह माया में डूब जाते हैं। इसीलिए अगर हमें पश्चाताप करना है, पापों से मन फिरा कर कहीं वापस आना है, तो वो पिता के पास आना है। पिता के पास आकर हमें माफी मांगना है। वचन के अनुसार हम देख रहे हैं, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि तब जब हम इस पिता के पुत्र का सलीब पर किया हुआ काम को, पूरा काम को जब हम विश्वास करेंगे, तब हमारा पापों का छुटकारा।
और वो हम पाते हैं कहाँ? प्रेरित 20 अध्याय और उसका 21 पद में। कोई पहला तिमोथी 2 का 5 भी निकाले। प्रेरित 20 का 21, जो पहले निकालेगा वो पढ़ेगा, वेट नहीं करेगा, खड़ा नहीं होगा, वहीं बैठ के पढ़ेगा। वरन 20 का 21, 20 अध्याय का 21 पद। मिला तो पढ़िए ना। वरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। मन कहाँ फिराना चाहिए? परमेश्वर की ओर, पिता के ओर, और प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। और यीशु मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर जो काम किया और कहा कि ये पूरा हुआ है, वो काम को प्रभु यीशु मसीह का जो हमारे उद्धार के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और पिता के देने और जाकर बैठा हुआ है, उसे विश्वास करना चाहिए। इसीलिए पहला तिमोथी 2 का 5 क्या कहता है कि हमें मन फिराने से हम क्या करते हैं? हम मेल मिलाप करते हैं। हाँ, आपको एहसास हो गया कि आप बाप को अपमान किए थे 1.5 साल बाद, तो अब 1.5 साल बाद गुस्सा जब ठंडा हुआ तो बाप के पास गए मन फिराकर माफी मांगने। तो अब पहला तिमोथी 2 का 5 क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही विचार है। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही विचार, एक ही बीचवैया है। बीचवैया अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, अर्थात मसीह यीशु जो देहधारी होकर मनुष्य रूप में इस धरती पर आया है। तो अगर आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं, सीधा सीधा परमेश्वर से आप नहीं मिल सकते। आपको एक मिडिल मैन चाहिए जो आपका काम को आसान कर देगा। क्यों? आप और हम पापी हैं और पापी व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं कर सकते हैं। हम माफी मांगेंगे लेकिन हमको पाप का मजदूरी मौत चुकाना पड़ेगा। तो परमेश्वर देखेगा ये माफी मांगने आया है और तब देखेगा बीचवैया इनके साथ खड़ा है। बीचवैया यानी कि मिडिल मैन, मीडिएटर, मध्यस्थता करने वाला, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि प्रभु इस व्यक्ति पापी के लिए मैं सलीब पर जान दे दिया हूँ, मेरा लहू मैं पहले ही चढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं ये जब मेरे नाम से आपके पास आता है, अभी पाड़ा का किसी का नाम लेके कोई आएगा मेरा घर में घुसने मांगे, हम घुसने देंगे? अगर आपका नाम लेके आया जिसको हम जानते हैं तो हम घुसने देंगे। तो परमेश्वर पिता पुत्र को जानता है क्योंकि उसी ने पुत्र को बलि होने के लिए भेजा है। तो किसी को भी अगर परमेश्वर के पिता पास आना है तो पुत्र के द्वारा उसको पिता के पास आना होगा। आमीन। आमीन। क्योंकि पिता पाप के कारण आपको नहीं जानता और पुत्र पाप के कारण आपके लिए जान दिया है ताकि पुत्र के द्वारा आप पिता से मेल मिलाप कर सके। हालेलुया। और वही पहला तिमोथी 2 का 5 कहता है। इसीलिए पहला यूहन्ना 1 का 12 के अनुसार वहां लिखा हुआ है, जितनों ने, सुन लीजिए, जितनों ने उसे विश्वास किया और उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उसे अपना संतान होने का अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह पर आपने जब विश्वास किया तो आप किसका संतान बने? हाँ? 1 का 12 में क्या लिखा हुआ है? ना यमुना रचित सुसमाचार 1 का 12 वहां लिखा हुआ है, जितनों ने उसे विश्वास किया। 1 का 12। हाँ, अरे जल्दी जल्दी। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम पर जब आप विश्वास करते हो तो आप किसका संतान बनते हो?
परमेश्वर पिता का संतान बनते हो। समझ में आ रहा? आप किसका संतान बनते हो? परमेश्वर पिता का संतान बनते हो। इसीलिए पहला यूहन्ना अब 3:1 में लिखा हुआ है कि ये हमारे लिए एक बहुत ही बहुमूल्य मौका है इस बात से कि हम परमेश्वर पिता के प्रेम के कारण हम उसका संतान बन सकते हैं। पहला यूहन्ना 3:1 क्या लिखा हुआ? देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, हमसे बेमिसाल प्रेम, हाँ, बेपनाह प्रेम, ऐसा प्रेम जिसको हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए। कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए। ये सौभाग्य, ये मौका परमेश्वर ने हमें दिया है। और प्रकाशित वाक्य 1:6 के अनुसार हम देखते हैं कि और किसी का लहू के द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने खुद के खून से हमारे पापों को धोकर हमें राजा और हमें याजक बनाया है। प्रकाशित वाक्य 1:6 और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। आमीन। उसकी महिमा और व्यापन युगानुयुग। हालेलुया। हमको किसके लिए राजा बनाया? हमको किसके लिए पुरोहित बनाया, याजक बनाया? पिता परमेश्वर के लिए बनाया, प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह का मकसद है कि हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम यीशु करते 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 दूसरा नकली यीशु में ना पहुंच जाए। पवित्र आत्मा करते 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 कहीं और गलत आत्मा में बहक ना जाए। हमको पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का एक ही मकसद है कि हम पिता के साथ मिल जाए। जब आप पिता के साथ मिल जाइएगा तो त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए क्या हो जाता है कि हम लोग एक प्रकार का असंपूर्ण, कंप्लीट नहीं, इनकम्प्लीट प्रचार करते हैं। जब हम सुसमाचार के बारे में बोलते हैं, हम बोलते हैं यीशु मसीह ही मार्ग है एकमात्र, है ना? हम बोलते हैं यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है। और उसके बाद हम क्या बोलते हैं? उसके बाद बोलते हैं कि पहला सिर्फ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14:6 के अनुसार अगर हम पढ़े तो आप हमको बताइए यीशु मसीह मार्ग कहाँ के लिए है? यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है। हम बताते हैं, लोगों को बताते, भैया प्रभु यीशु को विश्वास कीजिए। हम लोग प्रार्थना किए थे, हमारा पेट दर्द चला गया, माथा दर्द चला गया, बुखार चला गया, कोरोना भाग गया, करुणा मिल गया है। सब कुछ तो सही बात है भाई, लेकिन ये यीशु मसीह ही जो है वो ही एकमात्र मार्ग है, हम बोलते हैं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ, तो मार्ग, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह है। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? स्वर्ग के लिए, पिता तक पहुंचाने का। वहाँ लिखा हुआ ना, स्वर्ग के लिए, है ना? स्वर्ग के लिए। फिर से पढ़ो। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ, स्वर्ग के लिए लिखा हुआ, पिता के पास स्वर्ग के लिए लिखा हुआ, नहीं, पिता के पास। इसके बारे में लिखा हुआ। पिता के पास। हाँ, निर्दिष्ट बात को आपको बोलना है और वो पिता की ओर इशारा कर रहा है कि जीसस इज ओनली वे टू गॉड द फादर, पिता परमेश्वर के पास जाने के लिए। इसीलिए इब्रानी 7:25 के अनुसार अगर आप देखिएगा तो आप देखिएगा, अगर यीशु मसीह मरे हुए से जी उठकर हमारे लिए विनती कर रहे हैं
तो आप ये बात को जान लीजिए कि यीशु मसीह हर मनुष्य के लिए जो जान दिया है वो उद्धार पाए, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि वो व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा कहाँ पहुंचे। 7:25 इब्रानी। जोर से पढ़ बेटा। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उन पर पूरी पूरी उद्धार कर सकता है। आमीन। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सबके लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम लोग उद्धार पाए और यीशु मसीह के द्वारा हम लोग आए। किसके पास आए? पिता के पास। तो यीशु मसीह के द्वारा हमें किसके पास आना है? पिता के पास। पिता परमेश्वर के पास आना है। इसीलिए सिर्फ हम अगर बोलते हैं यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ, यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाओ, तो हम क्या करते हैं? अधूरा सच बोलते हैं, पूरा सच नहीं बोलते। हमें बाइबल के अनुसार एक पापी व्यक्ति को किस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर पिता, मैं तेरे विरुद्ध में पाप किया, इस वक्त मैं अपने पाप में रास्ता को त्यागते हुए तेरे पुत्र यीशु मसीह जो मेरे पाप के लिए मारा गया और गाड़ा गया और जी उठा है, मैं इसे विश्वास कर रहा हूँ और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ कि तूने मुझे अपने संतान के रूप में ग्रहण किया है। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी किसके पास प्रार्थना की है हम? पिता के पास, यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के चालना के द्वारा। आत्मा हमें चलाएगा। हम लोग पढ़े थे ना रोमियो 8:15 और 16 में शुरू में, और गलतियों 4:4-6 में, कि वो आपके आत्मा में गवाही देगा कि आप उसे पिता, अब्बा, पिता कहकर पुकारें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए पिता को अक्सर लोग नजरअंदाज करके त्याग दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब आप बचपन से बड़े हो रहे हैं, आप सब कुछ माँ के पास जाकर ले रहे हैं, लेकिन कमा के ला रहा बाप। तो जब बड़ा हो जा रहे हैं, बाप के लिए आपके पास कोई इज्जत नहीं है। सब कुछ कर रहा वो, 8-8 घंटा वो खट रहा है, पसीना डाल रहा है, लेकिन आप 24 घंटा माँ के पास है। पिता को जो प्रशंसा मिलना चाहिए वो आपके घर में नहीं मिल रहा है। शैतान इस समाज में, इस विश्व में, इस पृथ्वी में ये दुष्टता को फैलाकर पिता के चित्र में, जो घर में एक पिता का तस्वीर है, उसको विकृत कर दिया है, उसको बदनाम कर दिया है, ताकि बाद में जब आत्मिक पिता का परिचय मिले तो आपका बाप का पिक्चर आ जाए और आप विश्वास करने से इनकार कर दें, और फिर परमेश्वर पिता आपका कभी पिता नहीं बनेगा। ये शैतान का चालाकी है। इसीलिए जब बच्चा बचपन से बड़ा हो रहा है, बाप को एक विलेन का चित्र दे दिया गया है। तो जब आप बड़े हो रहे हैं, बाप से कुछ डिस्कस ही नहीं करते हैं, सब कुछ बाप करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, परमेश्वर इस प्रकार का पिक्चर इस पृथ्वी में हर पिताओं को चाहता है। हर पिताओं को चाहता है कि वो रोजगार करे, वो 8 घंटा मेहनत करे, वो परिवार का देखभाल करे और परिवार के लिए एक गवाही बने। शैतान क्या कर रहा? अगर परिवार अच्छा है तो बाप को पियक्कड़ बना दे रहा, बाप को जुआड़ी बना दे रहा, बाप को किसी औरत के साथ भिड़ा दे रहा, और अगर नहीं तो बाप अच्छा है तो परिवार को ऐसा बना दे रहा है कि वो बेईमान जैसा बर्ताव करे, कि बाप मदद कर रहा, बाप पैसा ला रहा, बाप सेवा कर रहा है, उसके बावजूद भी परिवार का लोग बाप को धन्यवाद नहीं करता। और बाद में जब वो लोग बड़ा विपत्ति में गिरते हैं और देखता है कि पुतले के द्वारा उनका समाधान नहीं हो रहा, सच्चा परमेश्वर को ढूंढते ढूंढते जब पिता परमेश्वर के पास आते हैं, तो वही वाला चित्र इन्हें परमेश्वर के पिता को पिता बनाने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आत्मिकता में। आप नहीं समझ पा रहे मेरा बात? समझ पा रहे? इसीलिए आज जब आप यहाँ बैठे हैं, जितने भी आपका पिता लोग हैं, अपने सारे पिताओं का पाप को क्षमा कीजिए। जो घर में अपने बाप के पीठ पीछे गाली देते होंगे,
निंदा चर्चा करते होंगे, जो पत्नियां हैं जो अपने पति के विरोध में गलत बोलते होंगे, वो अपने पतियों को, अपने पिताओं को माफ करें और परमेश्वर को पिता के साथ अपने आप का मेल मिलाप करवाने। अपने आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और इस समय कुछ समय तक हम व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करें, होठों को खोले, धन्यवाद करें, चाहे वो पति हो या पिता हो। आइए ये सब करने के द्वारा हम एक दूसरे को क्षमा करने के द्वारा परमेश्वर पिता के पास जुड़ जाए कि प्रभु हम यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह आपके पास आते हैं।